नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। ये 27 जून का वीडियो है। इसमें भी आप देखिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी जो तेलंगाना उसके आसपास के इलाकों में, विदर्भ मराठवाड़ा के आसपास बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बिहार के आसपास है वो धीरे धीरे ये जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार पर है वो धीरे धीरे बिहार की तरफ सरकने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी कमज़ोर सा बना हुआ है पहाड़ों पर, तो इसी तरह का वेदर रहने की संभावना है। कोई खास इसमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मानसून अभी भी काफ़ी पीछे चल रहा है। अभी तक मानसून को राजस्थान तक पहुंच जाना चाहिए था। गुजरात के ज़्यादातर इलाके, लगभग पूरा मध्य प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन मानसून दोनों तरफ से, यानी पश्चिमी भागों से और पूर्वी भागों से कम 1 हफ्ता या 10 दिन तक पीछे चल रहा है। अब आज का अगर हम वेदर देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं। वो क्यों बढ़ना शुरू हो गई हैं उसको भी देखते हैं। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर आप देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर था, ये जो इस जगह पर था, यहाँ से तो ये इधर आ गया, बिहार के ऊपर आ गया। तो आप देखिए ये जो हवा है यहाँ से ये घूम कर आ रही है और ये घूम रही है, और यहाँ से ये मॉइस्चर जो है वो उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड और यहाँ तक कि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आप देखिए जो पहाड़ों पर थोड़ी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ जो हरियाणा और पंजाब और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ बौछारें दिखाई दी जाएगी। दक्षिण भारत में मानसून सर्ज अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना में बारिश रहेगी, उड़ीसा में रहेगी। लेकिन जो मुंबई है वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम 28 तारीख को बात करें, थोड़ा सा जो मानसून की जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि आने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन ये जो आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बारिश बढ़ेगी, पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। खंड वर्षा ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी, जो आज हो रही है वो कल भी जारी रहेगी। उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। अब अगर हम 1 तारीख की बात करें, सीधा जैसे पिछले वीडियो में गया था मैं, ये 27-28 के बाद 29 और 30 को स्किप करके सीधा हम 29-30 में बारिश कम होने वाली है। लेकिन 1 तारीख को आप देखिए कि यहाँ पर ये वेदर सिस्टम बनेगा, और यहाँ से ये मानसून को क्या होता है कि जो ट्रफ होती है वही मानसून को आगे लेके जाती है। या तो इसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह दो या लो प्रेशर एरिया कह दो। यहाँ से ये ट्रफ जाएगी, ये इस ट्रफ के साथ साथ ही मानसून आगे बढ़ता है। तो ट्रफ कैसे बनेगी? यहाँ से देखिए ये हवाएं आई, इसके साथ साथ पैर घुमाया, ये आ गई, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, और यहाँ से ये घूम के आ गई, यहाँ से ये घूमा है, और ये इस तरह से आ रही है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से ये मानसून को उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेते हुए आगे आ जाएगी। तो 1 तारीख या 2 तारीख तक हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून आ जाए, और 2-3 तारीख तक उत्तराखंड में, और 4-5 तारीख में दिल्ली तक मानसून आ सकता है। तो इस तरह का अभी तक अंदाजा हमें दिखाई दे रहा है जो बारिश की गतिविधियाँ हैं। तो अब अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो पहाड़ों पर आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने वाली हैं। श्रीनगर, गुलबर्ग, सोनमर्ग, और जो आपका मुजफ्फराबाद है, कुपवारा है, बादीपुर है, बीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, यहाँ पर खंड वर्षा यानी 5-10 मिनट की जो तेज़ बौछारें होती है उस तरह होगा। उसके बाद मौसम साफ़ होने लग जाएगा, मतलब कि बादल आते जाते रहेंगे। लद्दाख में बारिश थोड़ी सी कम है, बहुत हल्की बारिश है, कहीं कहीं पर ज़्यादातर धूप निकलेगी। अब हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी जो वेदर एक्टिविटी है वो धुआंधार जो बारिश होती है उस तरह की नहीं है। कहीं कहीं पर बारिश होगी, और वो भी 5-10-15 मिनट की बारिश होगी। तो अब छुट्टियां लगभग बच्चों की समाप्त होने पर हैं, तो अब ये लास्ट मौका है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मौसम के लिहाज से आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से उत्तराखंड में भी जो टुकड़ों में बारिश होती है वो दिखाई दे जाएगी कई इलाकों में। लेकिन हैवी टू वेरी हैवी रेन, जो डाउनपोर होता है, बादल फटने जैसी घटनाएं, न तो हिमाचल में, न जम्मू कश्मीर में, न लद्दाख में, न उत्तराखंड में, कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में अगले 2 दिनों के दौरान जो बारिश है वो टुकड़ों में होगी, कहीं हो गई कहीं नहीं होगी। जैसे प्री मानसून जैसी बारिश होती है, सुबह सुबह कहीं पर बादल गरज गए, या 5-6 बजे के आसपास बादल बनना शुरू होते हैं और कहीं कहीं पर बारिश दे करके निकल जाते हैं। तो ये बताना मुश्किल होता है कि किस जगह बारिश होगी किस जगह नहीं होगी, लेकिन टुकड़ों में बारिश होने की संभावना और तेज़ हवाएं
चलने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा में जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ये सारे इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी कहीं कहीं पर, जो मतलब कि जो अभी तक जो बारिश हो रही है, अभी आपने देखा कहीं पे नोएडा में हो गई, कभी गाजियाबाद में हो गई, कहीं फरीदाबाद में हो गई, कहीं साउथ दिल्ली में हो गई, तो इस तरह की जो हल्की फुल्की बौछारें हैं ये उमस को बढ़ा देंगी, लेकिन मौसम को ठंडा नहीं करेंगी, वातावरण को ठंडा नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? ये जब बारिश है पूरे हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली, ये सारे इलाकों में जब बारिश आती है जो मानसून की होती है या बहुत बड़ा वेदर सिस्टम होता है, तब जाकर के टेम्परेचर सबसाइड होते हैं, तो ये उमस को बढ़ाएंगी, गर्मी को बढ़ा देंगी, कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि ट्रफ बन रही है, थोड़ी सी वेदर सिस्टम आगे आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, अपना ये हरदोई, आपका सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, इन इलाकों में ये जो टुकड़ों में बारिश होती है, यानी कि गरज चमक के साथ, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है, वो संभावना दिखाई दे रही है। 1 तारीख को ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 तारीख को जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इस तरह से आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है इन इलाकों में। ये जो ऊपर के तराई के इलाके हैं और उससे नीचे इलाके हैं, यानी कि बिजनौर से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत, खेरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर और अपना देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, ये जो इलाके यहाँ पर हो सकता है कि मानसून को ये पुश करना शुरू कर दे। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि आपका झांसी है, महोबा, जालौन, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये सारे इलाकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब बिहार के कुछ इलाकों में कल से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत शुरू हो जाएगी। अभी तक तो सूखा मौसम पड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्टिव होगा वेदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसून वाली, जो मानसून पहुँच चुका है कई इलाकों में, लेकिन मानसून वाली हैवी रेन अभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। मोतिहारी तक पहुँच गया मानसून। अब उसी तरह से झारखंड में टुकड़ों में बारिश शुरू हो गई है, यानी गरज और चमक के साथ जो बारिश है वो शुरू हो गई है और होती रहेगी। अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है, लेकिन फिर भी ये कलकत्ता में जैसे बीच में बारिश होगी उस तरह की बारिश कहीं कहीं पर आपको डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, 24 परगना, इन इलाकों में कहीं कहीं पर दिखाई दे जाएगी। अब पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश कम हुई थी, तो कल से बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने वाली हैं, कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर के जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो हो सकता है झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर कहीं कहीं पर हो जाए। लेकिन जोधपुर, बीकानेर के दक्षिणी इलाके, नागौर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं लगभग सूखे रहेंगे, चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो लाइन मैंने बनाई है उसी हिसाब से बारिश है। ये हो सकता है अलीराजपुर, धार में भी हो जाए, इंदौर, देवास, बरबनी, बुरहानपुर, खांडवा, हरदा, ये सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके नरसिंहपुर वगैरह, इन इलाकों में तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी इलाकों में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के ये उसके नीचे वाले इलाके जो है बारिश देखेंगे। उत्तरी इलाके अभी भी सूखे रहेंगे और उड़ीसा में भी जो दक्षिणी इलाके हैं वहीं पर बारिश सीमित रहेगी। उत्तरी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात करते हैं तो सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, ये जो इलाके यहाँ पर थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मानसून को आगे बढ़ने में काफ़ी समय लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। तो अभी जो उत्तरी इलाके हैं, रन ऑफ कच्छ हो गया, भुज, नलिया, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, गांधीधाम, बोटाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, साबरकांठा, बनसकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा, ये सारे इलाके अभी भी सूखे रहने वाले हैं। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 2 दिन के बाद पालगढ़, थाने, मुंबई, ये सारे इलाकों में मानसून की सर्ज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर फिर से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो संभाजी नगर है, जलना, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, बीद, लातूर, धाराशिव, अहिल्याबाई नगर, पुणे, ये सारे इलाके जो बारिश अच्छी देखने वाले हैं। विदर्भ में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और अब ये नंदुरबार, धुले, नासिक, मालेगांव, इन इलाकों में भी, जलगांव वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी झमाझम बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है, खास करके निर्मल, आदिलाबाद, जगतल, निजामाबाद, कामारेड्डी और ये
मेडक, सिद्धापेट, संगारेड्डी, विकाराबाद, ये जो इलाके ज़्यादा अच्छी बारिश देख पाएंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की बौछारें तो रहेगी। रायलसीमा में भी छुटपुट बौछारें रहेंगी। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और 2-3 दिन में वेरी हैवी यानी बहुत भारी बारिश की संभावना है। केरल के भी उत्तरी इलाकों में तेज बारिश की संभावना 2 दिन के बाद दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में बारिश हल्की रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये अभी तक का अपडेट था और आपके साथ में लगातार अपडेट साझा करता रहूँगा। आपके पास भी कोई अपडेट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।